सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। आइए मेरे साथ भगवत गीता जी का पठन और श्रवण करते हैं। हम लोग चैप्टर 2 48 श्लोक पर हैं। सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए एक बार ओम की ध्वनि और मंत्र का उच्चारण। मुस्कुराता हुआ चेहरा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति ही। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊर्जा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। पिछला श्लोक जो हमने 47 श्लोक पढ़ा था उसमें कर्म योग का पूरा सार आ जाता है। तो अगर पिछले लेक्चर्स आपने ना सुने हों तो उन्हें ज़रूर सुनिए, तो आपको भगवत गीता जी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज हम लेंगे श्लोक नंबर 48। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक्चुअली चैप्टर 2 में योग की 2 परिभाषाएं बताई हैं। पहली परिभाषा इस श्लोक में है कि समता ही योग है, बैलेंस ही योग है। माने बाहर जो कुछ भी होता रहे, यहाँ पर हलचल ना हो, भीतर कुछ ना हो। तो श्लोक 48, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समता ही योग है, इक्विलिब्रियम, संतुलन, संगीत। दो के बीच चुनाव नहीं, दो के बीच समभाव। विरोधों के बीच चुनाव नहीं, अविरोध। दो अतियों के बीच, दो पोलैरिटीज के बीच, दो ध्रुवों के बीच पसंद नापसंद नहीं, राग द्वेष नहीं, साक्षी भाव। समता का अर्थ ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं यही योग है। कभी रस्सी पर चलते हुए नट को देखा? नट चुन सकता है और किसी भी ओर गिर सकता है। गिर जाए तो झंझट के बाहर हो जाए, लेकिन दोनों गिराव के बीच में संभालता है। जब वो बाएं झुकता है तब आपने कभी ख्याल किया है कि बाएं वो तभी झुकता है जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है। दाएं तब झुकता है जब बाएं गिरने का डर पैदा होता है। वो दाएं गिरने के डर को बाएं झुककर बैलेंस करता है। बाएं और दाएं के बीच, राइट और लेफ्ट के बीच वो पूरे वक्त अपने को सम कर रहा है। निश्चित ही यह समता जड़ नहीं है, जैसा कि पत्थर पड़ा हो। जीवन में भी समता जड़ नहीं है, जैसा पत्थर पड़ा हो। जीवन की समता भी नट जैसी समता है, प्रतिपल जीवित है, सचेतन है, गतिमान है। दो तरह की समता हो सकती है। एक आदमी सोया पड़ा है गहरी सुषुप्ति में, वो भी समता को उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ भी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन सुषुप्ति योग नहीं है। एक आदमी शराब पीकर रास्ते पर पड़ा है, उसे भी सिद्धि और असिद्धि में कोई फर्क नहीं है, लेकिन शराब पी लेना समता नहीं है, ना योग है। यद्यपि कई लोग शराब पीकर भी योग की भूल में पड़ते हैं। कृष्ण अर्जुन को ऐसी समता को नहीं कह रहे हैं कि तू बेहोश हो जा।
बेहोशी में भी चुनाव नहीं रहता, क्योंकि चुनाव करने वाला नहीं रहता। लेकिन जब चुनाव करने वाला ही ना रहा तो चुनाव के ना रहने का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, क्या उपलब्धि है? नहीं, चुनाव करने वाला है, चुनाव तो कर सकता है, नहीं करता है। और जब चाहते हुए चुनाव नहीं करता कोई, जानते हुए जब दो विरोधों से अपने को बचा लेता है, बीच में खड़ा हो जाता है, तो योग को उपलब्ध होता है, समाधि को उपलब्ध होता है। कृष्ण सचेतन समता की बात कर रहे हैं। उस युद्ध के क्षण में तो बहुत सचेतन होना पड़ेगा ना। युद्ध के क्षण में तो बेहोश नहीं हुआ जा सकता। युद्ध के क्षण में तो पूरा जागना होगा। कभी आपने ख्याल किया हो, न किया हो, जितने खतरे का क्षण होता है आप उतने ही जागे हुए होते हो। अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ ज़मीन पर मैं 1 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी लकड़ी की पट्टी बिछा दूं और आपसे उस पर चलने को कहूं, तो कोई गिरेगा उस पट्टी पर से? कोई भी नहीं गिरेगा। बच्चे भी निकल जाएंगे, बूढ़े भी निकल जाएंगे, बीमार भी निकल जाएंगे, कोई नहीं गिरेगा। लेकिन फिर उस पट्टी को इस मकान की छत पर और दूसरे मकान की छत पर रख दें, वही पट्टी है, 1 फीट चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं हो गई, कम चौड़ी नहीं हो गई, उतनी ही लंबी है। फिर हमसे कहा जाए चलें इस पर, तब कितने लोग चलने को राजी होंगे? गणित और विज्ञान के हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। पट्टी वही है, आप भी वही हैं। खतरा क्या है, डर क्या है? और जब आप नीचे निकल गए थे चलकर और नहीं गिरे थे, तो अभी गिर जाएंगे, इसकी संभावना क्या है? नहीं, लेकिन आप कहेंगे अब नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर चलते वक़्त जागने की कोई ज़रूरत ना थी, सोए सोए भी चल सकते थे। अब इस पर जाग कर चलना पड़ेगा। खतरा नीचे खड़ा है, इतना जाग कर चलने का भरोसा नहीं है कि 100 फीट तक जागे रह सकेंगे। 1-2 फीट चलेंगे, होश खो जाएगा, कोई फिल्मी गाना बीच में आ जाएगा, कोई कुत्ता भौंक देगा, तो सब समता समाप्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे नहीं, अब नहीं चल सकते। अब क्यों नहीं चल सकते हैं? अब एक नई ज़रूरत, खतरे में जागरण चाहिए। युद्ध के इस क्षण में कृष्ण बेहोशी की बात तो कह ही नहीं सकते हैं, वो वर्जित है, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर कृष्ण जिस समता की बात कर रहे हैं, जिस योग की, वो क्या है? वो है दो के बीच, द्वंद्व के बीच निर्द्वंद्व, अचुनाव, चॉइसलेसनेस। कैसे होगा ये? अगर आपने निर्द्वंद्व और द्वंद्व के बीच होना भी चुना तो वो भी चुनाव है। लेकिन निर्द्वंद्व को कोई चुन ही नहीं सकता। निर्द्वंद्व अचुनाव में खिलता है। ब्यूटीफुल लाइन। जब हम चॉइसलेस हो जाते हैं ना, तो निर्द्वंद्व खिलता है। वो आपका चुनाव नहीं है। अचुनाव में निर्द्वंद्व का फूल खिलता है। आप चुन नहीं सकते, तो आपको द्वंद्व और निर्द्वंद्व में चुनना नहीं है। रास्ता एक ही है कि द्वंद्व के प्रति जागें, कुछ करें मत, जस्ट बी अवेयर। जाने कि एक रास्ता यह और एक रास्ता यह और यह मैं, 3 है यहाँ। यह रही सफलता, यह रही विफलता और यह रहा मैं। यह तीसरा मैं जो हूँ,
इसके प्रति जागें। और जैसे ही इस तीसरे के प्रति जागेंगे, जैसे ही यह थर्ड फोर्स, यह तीसरा तत्व नजर में आएगा कि ना तो मैं सफलता हूं, ना मैं विफलता हूं, विफलता भी मुझ पर आती है, सफलता भी मुझ पर आती है, सफलता भी चली जाती है, विफलता भी चली जाती है। सुबह होती है, सूरज खिलता है, रोशनी फैलती है, मैं रोशनी में खड़ा हो जाता हूँ। फिर सांझ होती, अंधेरा आता है, फिर अंधेरा मेरे ऊपर छा जाता है, लेकिन ना तो मैं प्रकाश हूँ, ना मैं अंधेरा हूँ, ना तो मैं दिन हूँ, ना मैं रात हूँ, क्योंकि दिन भी मुझ पर आकर निकल जाता है और फिर भी मैं होता हूँ, रात भी मुझ पर होकर निकल जाती है, फिर भी मैं होता हूँ। निश्चित ही रात और दिन से मैं अलग हूँ, पृथक हूँ, अन्य हूँ। यह बोध कि मैं भिन्न हूँ द्वंद्व से, द्वंद्व को तत्काल गिरा देता है और निर्द्वंद्व फूल खिल जाता है। वो समता का फूल योग है, और जो समता को उपलब्ध हो जाता है, उसे कुछ भी और उपलब्ध करने को बाकी नहीं बचता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू समत्व को उपलब्ध हो, छोड़ फिक्र सिद्धि की, असिद्धि की, सफलता की, असफलता की, हिंसा अहिंसा की, धर्म की, अधर्म की, क्या होगा क्या नहीं होगा, ईदर और छोड़। तू अपने में खड़ा हो जा, तू जाग कर द्वंद्व को देख, तू समता में प्रवेश कर, क्योंकि समता ही योग है। नेक्स्ट श्लोक 49। दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणं विच्छ कृपणा फल हेतवा। कृष्ण कहते हैं, धनंजय बुद्धि योग को खोजो। मैंने जो अभी कहा, द्वंद्व को छोड़ो, स्वयं को खोजो, उसी को कृष्ण कहते हैं बुद्धि को खोजो। क्योंकि स्वयं का जो पहला परिचय है वो बुद्धि है। स्वयं का जो पहला परिचय है, अपने से परिचित होने चले तो द्वार पर ही जिससे परिचय होगा वो बुद्धि है। स्वयं का द्वार बुद्धि है, और स्वयं के इस द्वार में से प्रवेश किए बिना कोई भी न आत्मवान होता है, न ज्ञानवान होता है। ये बुद्धि का द्वार है, लेकिन बुद्धि के द्वार पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि बुद्धि से हमेशा हम कर्मों के चुनाव का काम करते रहते हैं। बुद्धि के दो उपयोग हो सकते हैं, सब दरवाजों के दो उपयोग होते हैं। दरवाजे का मतलब ही ये होता है कि उससे बाहर भी जाया जा सकता है, उससे भीतर भी जाया जा सकता है। जिससे भी बाहर जा सकते हैं, उससे ही भीतर भी जा सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लेकिन हमने अब तक बुद्धि के दरवाजे का एक ही उपयोग किया है, बाहर जाने का। हमने अब तक उसका एग्जिट का उपयोग किया है, एंट्रेंस का उपयोग नहीं किया। जिस दिन आदमी बुद्धि का एंट्रेंस की तरह, प्रवेश की तरह उपयोग करता है, उसी दिन जीवन में क्रांति फलित हो जाती है। अर्जुन भी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, कहना चाहिए जरूरत से ज्यादा ही कर रहा है। इतना ज्यादा कर रहा है कि कृष्ण को भी उसने दिक्कत में डाला हुआ है। बुद्धि का भली भांति उपयोग कर रहा है, निर्बुद्धि नहीं है।
बुद्धि काफी है। वो काफी बुद्धि ही उसे कठिनाई में डाले हुए है। निर्बुद्धि वहां और भी बहुत हैं, वे परेशान नहीं हैं। लेकिन बुद्धि का वो एक ही उपयोग जानता है। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है कि यह करूं तो ठीक, कि वह करूं तो ठीक, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है बहिर्जगत के संबंध में। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है फलों के लिए। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, संतति कैसी होगी, कुल नाश होगा, क्या नहीं होगा। वो बुद्धि का सारा उपयोग कर रहा है, सिर्फ एक उपयोग नहीं कर रहा, भीतर जाने का। कृष्ण उससे कहते हैं, धनंजय, कर्म के संबंध में ही सोचते रहना बड़ी निकृष्ट उपयोगिता है बुद्धि की। उसके संबंध में भी सोचो जो कर्म के संबंध में सोच रहा है, उसके संबंध में भी सोचो जो कर्म के संबंध में सोच रहा है। कर्म को ही देखते रहना, बाहर ही देखते रहना बुद्धि का अत्यल्प उपयोग है, निकृष्टतम। एक और बुद्धि का महत् उपयोग है, बुद्धि योग। बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं, इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं, सिर्फ बौद्धिकता नहीं। बुद्धि योग का क्या मतलब है कृष्ण का? बुद्धि योग का मतलब है जिस दिन हम बुद्धि के द्वार का बाहर के जगत के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, तब 100% बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तब स्वयं प्रवेश के लिए समस्त बुद्धिमत्ता पुकारी जाती है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, धनंजय, तू बुद्धि योग को उपलब्ध हो। तू बुद्धि का भीतर जाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, उसे जानने के लिए जो सब चुनावों के बीच में चुनने वाला है, जो सब करने के बीच में करने वाला है, जो सब घटनाओं के बीच में साक्षी है, जो सब घटनाओं के पीछे खड़ा है, दूर देखने वाला दृष्टा है, उससे तू खोज। और जैसे ही उससे तू खोज लेगा, तू समता को उपलब्ध हो जाएगा। फिर ये बाहर की चिंताएं, ऐसा ठीक वैसा गलत, तुझे पीड़ित और परेशान नहीं करेंगी। तब तू निश्चिंत भाव से जी सकता है, और वो निश्चिंतता तेरी समता से आएगी, तेरी बेहोशी से नहीं। आज इतना ही, यहाँ पर ये श्लोक कंप्लीट हो जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम लोग योग के सेशंस भी लेते हैं। अगर आपको योग सेशन ज्वाइन करने हों तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं 9953244526। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बाय एवरीवन।